गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 9 के अंदर हम पढ़ रहे थे पाठ नंबर जीवन की मौलिक इकाई, और इसमें आपने अध्ययन कर चुके थे प्लेज्मा झिल्ली और केंद्रक के बारे में। आज पढ़ेंगे हम कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कहते किसे? देखो, हमने दो प्रकार की कोशिका बनाई है। एक ऐसी कोशिका है जंतु कोशिका। कैसी कोशिका? जंतु कोशिका। एक है पादप कोशिका। जंतु कोशिका में हमने देखा कि प्लेज्मा झिल्ली होती है, और पादप कोशिका में भी प्लेज्मा झिल्ली होती है। और इसके अलावा पादप कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। और किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये हमने पढ़ा था। अब पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य होता क्या है? देखो, ये है केंद्रक, और इसके बाहर कौन सी झिल्ली है? कोशिका प्लेज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली हम बोलते हैं इसको। ये है। अब इसके मध्य ये कोशिका केंद्रक है, तो केंद्रक झिल्ली हो गई, और ये कोशिका है तो कोशिका के बाहर की झिल्ली हो गई। ये बाहरी वातावरण को क्या करती है? अलग है। तो ये केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो इसके बीच में प्लेज्मा झिल्ली और ये केंद्रक झिल्ली, इसके मध्य जो भी पदार्थ है क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। साधारण सी यदि संरचना बनाए हम, इधर ये कोशिका झिल्ली और ये केंद्रक झिल्ली, इसके मध्य जो भी ये पदार्थ है, यहाँ जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या कहलाते हैं? कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली है, और केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक झिल्ली है। इसके मध्य जो भी पदार्थ है, ये वाला नहीं, इसके मध्य जो भी पदार्थ है वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। और जब इसको अभिरंजित करते हैं, कोशिका को रंगते हैं, तो हमें देखो प्याज की झिल्ली हमने रंगी थी, प्याज की कोशिका, तो इसमें कुछ हमें गहरा रंग का धब्बा दिखा था, वो तो केंद्रक था। और हल्के रंग का दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। क्या कहलाता है? तो अभिरंजित करने में कोशिका द्रव्य में हल्के रंग के रूप में जो क्षेत्र दिखाई देता है, वो हल्के रंग के रूप में क्षेत्र दिखाई देता है, ये क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो ये भाग जो मैंने रंगा है, ये भाग क्या है? कोशिका द्रव्य है। अब कोशिका द्रव्य का कार्य क्या होता है? अब देखो, कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं? कोशिका के विशिष्ट घटक होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं उसमें, कई कोशी, और इन अलग अलग विशिष्ट घटकों को क्या कहते हैं? कोशिका। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तारका है, रिक्तिका, लाइसोसोम है, रिक्तिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब अलग अलग है। चिकनी अंतर पद्रजालिका है, अंतर पद्रजालिका है, खुरदरी है, ये सब क्या है? कोशिका के घटक है। क्या है? इन घटकों को क्या कहते हैं? कोशिकांग। विशिष्ट घटक है, इन्हें क्या कहेंगे? कोशिकांग या कोशिका अंग। क्या कहेंगे इनको? कोशिका अंग। और कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जितने भी घटक हैं, इनमें या तो इकरी झिल्ली होती है, यानी एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, या दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं कोशिकांग। कोशिकांग में क्या होता है? या तो इकरी या कई ऐसे अंग हैं जो जोहरी झिल्ली के द्वारा भी घिरे हुए रहते हैं। तो ये अंग क्या होते हैं? विशिष्ट झिल्ली युक्त होते हैं। अब देखो, मैंने बताया दो प्रकार की कोशिका होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, एक कोशिका होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी आदिम प्रकार की कोशिका होती है, उनमें कोशिकांकों में झिल्ली नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कोशिकांकों में झिल्ली नहीं होती है, और उसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती है। कोशिका द्रव्य ऐसे ही बिखरा हुआ रहते हैं, और ऐसे कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? केंद्रक काय। ऐसे केंद्रक द्रव्य को क्या कहेंगे? केंद्रक काय कहते हैं, क्योंकि उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो
ये आदिम प्रकार की कोशिका है, इसमें झिल्लियां नहीं होती है, झिल्ली रहित होता है। अपवाद, अपवाद मतलब ईश्वरीय नियम लागू नहीं होता है। अब देखो मैंने बताया कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य ये जो पदार्थ है ये क्या कहलाया? कोशिका द्रव्य। क्या कहलाया? कोशिका द्रव्य। अब यदि इसमें भी तो द्रव्य है और ये कैसा द्रव्य है? केंद्रक द्रव्य। क्या है? केंद्रक। कैसा है? केंद्रक द्रव्य। यदि इन दोनों द्रव्यों को मिला दें, यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को जोड़ें, तो कौन सा द्रव्य कहलाता है? वो प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य। और इस भाग को नहीं शामिल करें हम, केंद्रक द्रव्य वाले भाग को नहीं शामिल करें, तो इसको क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। और इसको शामिल कर लें, इसको दोनों को शामिल कर लें, तो को क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य। क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य। यदि पूरी कोशिका के दोनों द्रव्य शामिल है तो कहेंगे प्रोटोप्लाज्म, और एक ही शामिल है, ये क्षेत्रीय, ये शामिल है, तो इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। अब देखो प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है झिल्ली। जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु क्या? विषाणु होते हैं और वायरस होते हैं, उनमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। और विषाणु या वायरस क्या होते हैं? सजीव और निर्जीव के मध्य की क्या है? योजक कड़ी है। योजक कड़ी मतलब दो चीजों को जोड़ने वाली, दोनों के गुण हो जिसमें, यानी सजीव की तरह भी व्यवहार करे और निर्जीव की तरह भी व्यवहार करते हैं विषाणु या वायरस। एक ही नाम है, हिंदी में विषाणु बोलेंगे, अंग्रेजी में वायरस बोलते हैं। तो ये दोनों की तरह कार्य करता है, सजीव की तरह भी कार्य करता है और निर्जीव की तरह। जब ये मिट्टी वगैरह या हवा के अंदर रहता है तो निर्जीव रहता है, यानी निर्जीव वस्तु होती है उस तरह व्यवहार करता है। मगर जैसे ये किसी शरीर में प्रवेश कर जाता है, सजीव के शरीर में, किसमें? सजीव के प्रवेश कर जाता है शरीर में, प्रवेश करने पर यह किसकी तरह व्यवहार करने लगता है? सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है। कौन? वायरस। तो वायरस को इसीलिए क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है। तो कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में केंद्रक द्रव्य भी शामिल कर दे तो उस द्रव्य को क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य कहते हैं। अब देखो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन करें, यानी आदिम प्रकार की कोशिका और आधुनिक प्रकार की कोशिका, विकसित प्रकार की कोशिका में यदि अध्ययन करें तो क्या होता है कि इसका आकार कितना होता है? 1 से लेकर 10 म्यूमीटर। कितना होता है? 1 से लेकर 10 तक म्यूमीटर तक होती है, जबकि इसका आकार 1 म्यू बराबर कितना होता है? 1 म्यूमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर होती है। इतना छोटा आकार होता है कि हमें दिखाई नहीं देता, कोशिका भी नहीं दिखती और कोशिका से भी ये छोटा आकार होता है। और ये कैसा है? जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह इनके अंदर पाई जाती है। केंद्रक क्षेत्र झिल्ली रहित होता है, यानी केंद्रक, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। किसमें? जीवाणु वगैरह प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और उस भाग को हम क्या कहेंगे? केंद्रक काय। जब हमने अब क्या पढ़ा था? केंद्रक पढ़ा था ना, उसमें बताया था जीवाणु में क्या होता है? केंद्रक काय होती है, क्योंकि केंद्र की झिल्ली उसमें नहीं होती है। क्रोमोसोम पदार्थ नहीं, डीएनए क्रोमोसोम पदार्थ होता है, ऐसे बिखरा रहता है एक क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? केंद्रक काय। और इसमें क्या होता है? इसमें बड़ी होती है। क्या? इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। वो आकार कितना होता है? 5 से लेकर 100 म्यूमीटर तक होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, और जबकि इसमें केंद्रक झिल्ली जो दोहरी झिल्ली होती है। देखो दोहरी झिल्ली है। तो इन कोशिकाओं में, ये दोनों ही कोशिका कैसी है? कोशिका है प्रो यूकैरियोटिक प्रकार की। कैसी कोशिका है? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं। यदि हम जीवाणु की कोशिका देखें तो इस प्रकार की दिखती है हमें, ऐसे। ये क्रोमोसोम पदार्थ है, अन्य चीजें इसमें बिखरी रहती है, तो इसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। और क्रोमोसोम एक ही होता है इसमें, और इसमें कई 1 से अधिक प्रकार के क्रोमोसोम यानी
गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखो क्रोमोसोम में डीएनए या आरएनए का बना होता है इसमें, जबकि इसमें किसका होता है? डीएनए का। कोशिकांग, इसमें कोशिकांग नहीं होते हैं, इसमें कोशिकांग नहीं होते हैं। और अन्य पदार्थ कोशिका की तरह, अन्य असंगठित पदार्थ कोशिकांग के कार्य करते हैं, जबकि यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने अध्ययन किया कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। अब देखो हम ये जंतु कोशिका, ये पादप कोशिका में पहला अंतर क्या हो गया? इसमें क्या पाया जाता है? प्लेज्मा झिल्ली, इसमें भी होती है प्लेज्मा झिल्ली, मगर कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? सिर्फ पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा अंतर क्या है? अब देखो इसमें केंद्र कहाँ है? बीच में है, केंद्रक बीच में ना, और इसमें केंद्र क्या है? एक तरफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें रिक्तिकाएं बड़ी होती है। देखो ये रिक्तिका बड़ी है, और इसमें रिक्तिकाएं क्या होती है? छोटी छोटी रिक्तियां, रिक्त स्थान होते हैं वो छोटे होते हैं, इसी कारण इसमें केंद्रक बीच में होता है, इसमें एक केंद्रक एक तरफ पाया जाता है। दूसरा, इसमें देखो तारकाय होता है, इसमें तारकाय नहीं पाया जाता है। गोलजीकाय, गोलजीकार तो दोनों में होता है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन करते हैं? जंतु करते हैं, पादप? पादप करते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादप करते हैं, वो पादप करने के कारण इनमें क्या होता है? हरित लवक, और इसमें ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो हरित लवक होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, और हरित लवक किसमें पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। इन कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता है। तो यह मुख्य अंतर होता है किसमें? पादप व जंतु कोशिका के अंदर। हम आगे इसमें अध्ययन करेंगे कि कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिका में कौन कौन से भाग होते हैं।